इंडोनेशिया को इस्लामी ममालिक में एक बड़ा ख़ास मकाम हासिल है। आइए इंडोनेशिया की सैर करते हैं और सैर हमें करवा रही हैं शिफा यूसुफजई। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जकार्ता एयरपोर्ट हम पहुंच गए हैं। सुकार्नो हत्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम है और इंडोनेशिया का जकार्ता क्योंकि कैपिटल है तो हम इसी एयरपोर्ट पर सबसे पहले लैंड किए और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे आपको दिखाते रहेंगे जकार्ता के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें, इंडोनेशिया के हवाले से मुख्तलिफ़ बातें। तो ये आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है, ये इनका सारा एयरपोर्ट है। बहुत सारा हिस्सा तो हम अंदर छोड़ आए हैं एयरपोर्ट का। ये दिस इज़ जस्ट द पार्किंग एरिया जहाँ पर अब हम वेट कर रहे हैं अपनी गाड़ी का। लेकिन ये है जी सुकार्नो हत्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट जकार्ता का। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं गाड़ी में तो बैठ गई हूँ और हाथ में मैंने केला पकड़ा हुआ है, तो केला क्यों मैं खा रही हूँ? क्योंकि इन्होंने हमें वेलकम किया है। यहाँ पे फ्रूट्स का बड़ा रिवाज है और ख़ास तौर पे डूरियन जो है वो इनका ख़ास फल है जो पाकिस्तान में नहीं होता, वो यहीं पर पैदा होता है और उसको बड़ा ये लोग वैल्यू करते हैं। डूरियन उसको ये कहते हैं। और केले हो गए, इसके अलावा कोकोनट हो गए, ये सारे जो फल हैं ये यहाँ के बड़े मशहूर हैं और फ्रूट से ये गेस्ट्स को वेलकम इन्होंने किया है। तो हम भी फ्रूट खा रहे हैं। केले हमें दिए हैं इन्होंने अभी बिफोर वी गेट टू आवर डेस्टिनेशन जहाँ पर हमने स्टे करना है। तो देखते हैं आगे क्या क्या खिलाते हैं हमें। अब एक रेस्टोरेंट के बाहर मैं मौजूद हूँ और ज़ाहिर है इंडोनेशिया का खाना जो है वो हमारे खाने से यकसर मुख्तलिफ है। बहुत सारे लोग सी फूड के बहुत शौकीन होते हैं, मैं भी हूँ, लेकिन किसी हद तक अब यहाँ पर आज आते हुए हमसे सवालात जो हो रहे थे वो ये हो रहे थे कि क्या कभी आपने लॉबस्टर खाया है, क्या कभी आपने जेलफिश खाई है, शेलफिश खाई है सॉरी, और इस तरह के सी फूड के जो आइटम्स हैं वो हमने क्या कभी चखे हैं। तो कुछ उसमें से खाए हुए थे, कुछ नहीं खाए हुए थे। तो अब ये है कि जो इंडोनेशियन क्विजीन है उसके हवाले से हम देखते हैं कि इस रेस्टोरेंट में अभी जब लंच करने लगे हैं तो हमें क्या मिलेगा और आपको भी मैं दिखाती हूँ। फॉलो अस और देखते हैं कि हम क्या ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसका टेस्ट ही हमारे यहाँ डेवलप नहीं हुआ होता, तो इनके लिए तो बहुत मज़ेदार और टेस्टी होती है, लेकिन हम जब उसको खाते हैं तो हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करनी पड़ती है कि पहले आप टेस्ट डेवलप करें, 2-4 मरतबा उसको खाएँ, उसके बाद फिर आपको मज़ा आएगा अगर आप उस टेस्ट के फ़ैन। और मास्क हमने एक मरतबा फिर लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ पर बहुत सख्ती से कोविड की जो प्रिकॉशंस हैं उसके हवाले से रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई हैं। तो आ जाए हम अपनी सीट पे बैठते हैं और जाते हैं कुछ ऑर्डर करते हैं। सो इस कैफ़े में आके हम बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम क्या ऑर्डर करें। नाश्ते का टाइम है और मज़े की बात ये है कि ऑर्डर तो हम कर देंगे लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये जो सारी मेन्यू है ये इंडोनेशियन ज़बान में लिखी हुई है, तो या तो हमें इसके लिए इंटरप्रेटर चाहिए या गूगल ट्रांसलेट शुरू करें, या हम जो है इसको किसी और तरीके से किसी से पूछें। जो चीज़ वाहिद चीज़ जो इसमें समझ में आने वाली है वो है इनकी ड्रिंक्स, और ड्रिंक्स में मैंने लाटे जो है वो ऑर्डर कर दी है। इसके अलावा सैंडविचेस का हमने इनसे पूछ लिया, इनके पास सैंडविचेस हैं कोई नहीं। बाकी इनकी अपनी जो कुजीन है उसका नाश्ता जो है वो इनके आइटम्स हैं। नाश्ते में भी ये लोग चावल खाना पसंद करते हैं और चावल ये लोग क्रैकर्स के साथ खाते हैं। हम क्रैकर्स को सूप्स के साथ लेते हैं मोस्टली, ये लोग क्रैकर्स को चावल के साथ खाते हैं। तो नाश्ते में भी इन्होंने चावल खाए, तो इस तरह से इनका मील जो है वो बड़ा डिफरेंट हो जाता है। हम चावल जो है वो मोस्टली लंच में या डिनर में खाते हैं, नाश्ते में चावल तो नहीं अब हम खा सकते। तो अब मैंने ये सोचा है कि हम फ्राइज़ ऑर्डर कर लेते हैं। फ्राइज़ यहाँ पर मौजूद हैं, तो फ्राइज़ विद कॉफ़ी। अच्छा, अब हम जो है जा रहे हैं एक मॉल की तरफ। बड़ा फेमस पॉपुलर यहाँ पर मॉल है सेरीना मॉल, और सेरीना मॉल की खासियत ये है कि वो बहुत पुराना है और इसमें ख़ास तौर पर अपैरल्स के लिए ये जाना जाता है, यानी कि कपड़े, जूते, ख़वातीन के जितने भी इस्तेमाल के आइटम्स हैं उनके लिए। और जिस रेस्टोरेंट की अभी हम जहाँ पर हम बैठे हुए थे और जहाँ हमने कॉफ़ी शॉफ़ी पी, उससे इसका जो रास्ता है ये 1 घंटे का है क्योंकि ये डाउनटाउन जकार्ता में लोकेटेड है। तो उस मॉल में जाते हैं अब और फिर आपको मॉल की भी थोड़ी सी झलकियाँ दिखाते हैं कि मॉल में क्या कुछ मिलता है, और दीगर हम जाके ही देखेंगे कि क्यों वो इतना फेमस है। तो हम जा रहे हैं जी मॉल, आप भी हमारे साथ चलिए। अब हम जिस मॉल में आए हैं उस मॉल में आने का मकसद ये था कि इस मॉल में ऑफिस है इनके एविएशन एंड टूरिज़म मिनिस्ट्री का,
और यहाँ पर हमारी मीटिंग्स हैं 1-2 लोगों के साथ, उनके बेसिकली जो टूरिज़म के हवाले से काम कर रहे हैं उन लोगों के साथ। और टूरिज़म पे एक काम हो रहा है, बड़ा ज़बरदस्त इनका एक प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें ये 5 आइलैंड्स डेवलप कर रहे हैं। तो ये इनका ऑफिस है और इस ऑफिस में हम पहुँच गए हैं। सरीना मॉल बना था और 1966 में इस मुल्क की पहली एस्केलेटर जो है सीढ़ी, इलेक्ट्रिक सीढ़ी, वो यहाँ पर लगी थी। और इस सारे मॉल की रेनोवेशन हुई 1966 के बाद। इस मॉल की बड़ी बाकायदा तौर पर भरपूर किस्म की रेनोवेशन हुई, लेकिन उन्होंने इस एस्केलेटर को हाथ नहीं लगाया, इसको ऐसे ही रहने दिया और ये मॉल जो है तब्दील हो गया। लेकिन ये एस्केलेटर जो है ये आज भी यहाँ पर मौजूद है। हाथ में जी खंजर है, इसको हम खंजर कहते हैं, लेकिन ये लोग इसको कहते हैं तोसानाजी। एम आई राइट? तोसानाजी है। और तोसानाजी इनका जो है ट्रेडिशनल वेपन है, जो कि ये लोग डिस्प्ले भी करते हैं, यहाँ पर बिक भी रहा है। बहुत सारे लोग जो विज़िट पर इंडोनेशिया आते हैं वो ये खंजर वगैरह लेकर जाते हैं अपने साथ, और कुछ लोगों को पाकिस्तान में भी बड़ा शौक है, वो खंजर वगैरह खरीदते हैं। अच्छा, यहाँ पर वॉकिंग स्टिक्स भी हैं, ये स्टिक्स भी हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग आइटम्स हैं यहाँ पर। लेकिन मज़े की बात वही है कि एवरीथिंग इज़ मेड इन इंडोनेशिया बाय द इंडोनेशियन। इन्हीं के डिज़ाइनर्स, इन्हीं के आर्टिस्ट और इन्हीं के पेंटर्स हैं। और ये तो बहुत बड़ी वाली भी है। That's what. सरीना मॉल की खासियत ये है कि एक तो ये बहुत पुराना है, दूसरा इसमें आपको इंडोनेशिया, मेड इन इंडोनेशिया मिलेगा। अब चाहे यहाँ का प्रोडक्ट हो या किसी डिज़ाइनर का काम हो, हर चीज़ यहाँ पर लोकली प्रोड्यूस्ड है और यहाँ की ब्रांडेड है। और ब्रांडेड से मुराद है कि यहाँ के लोकल ब्रांड्स हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये है, अब ये देखिए, ये इनके कलर्स, इनके कपड़ों में ख़ास तौर पर जो मर्दों की भी शर्ट्स हैं उसमें भी बड़े वाइब्रेंट कलर्स और पैटर्न्स का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर कुछ बैग्स हैं जिस पर एम्ब्रॉयडरी हुई है, वो भी यहाँ का लोकल प्रोड्यूस है। और इस मॉल में जो ग्राउंड फ्लोर है, इस वक्त मैं क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे हूँ तो आपको मैं ज़रा डिफ्रेंशिएट भी कर दूँ कि कौन से फ्लोर पे क्या मिलेगा आपको। ग्राउंड फ्लोर पे मोस्ट टॉप रेटेड, मोस्ट सीनियर डिज़ाइनर्स इनके अपने इंडोनेशिया के यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर डिस्प्ले किए गए हैं। और जैसे जैसे हम फ्लोर्स में ऊपर चढ़ते जाएंगे, और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे चीज़ें महंगी भी हैं, ज़ाहिर है क्योंकि वो सीनियर आर्टिस्ट की हैं, सीनियर डिज़ाइनर्स की हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे फ्लोर्स में, तो जूनियर्स जो आर्टिस्ट हैं या जूनियर जो पेंटर्स हैं, जूनियर जो हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले लोग हैं, उनको जगह दी गई है और उनकी चीज़ें कंपैरेटिवली नीचे से सस्ती हैं। लेकिन दिस मॉल इज़ ऑल अबाउट इंडोनेशिया। यहाँ पर सिर्फ आपको इंडोनेशिया का प्रोडक्ट मिलेगा, इंडोनेशिया का सामान मिलेगा। ये इसकी एंट्रेंस है, एंट्रेंस बड़ी खूबसूरत वैसे बनी हुई है, लेकिन हर चीज़ आपको इस मॉल में इंडोनेशिया की मिलेगी। और इससे मुझे ये याद आया कि इन्होंने अपने ब्रांड को, अपने कल्चर को, अपने पैटर्न्स वगैरह को बड़े ज़बरदस्त तरीके से मार्केट किया हुआ है। आप मेरे पीछे वॉल कार्व देख रहे हैं, ये सारा पत्थर है और ये स्टोन कार्विंग हुई है, यानी कि वो जो हथौड़ा लेके मारते हैं और स्टोन से शेप्स बनाते हैं। अब इसका आर्टिस्ट कौन है ये कोई नहीं जानता। आप सोच रहे होंगे क्यों कोई नहीं जानता, उसकी वजह ये है कि जिस फ्लोर पर मैं मौजूद हूँ, दिस इज़ द ग्राउंड फ्लोर राइट नाउ, लेकिन ग्राउंड फ्लोर होने से पहले ये हुआ करता था एक वक्त में इस बिल्डिंग का बेसमेंट। चूँकि ये बिल्डिंग 1962 में बनाई गई थी, तो उस वक्त ये सारा बेसमेंट था। और ये सारा जो बड़ा सा आर्ट पीस है, अगर हम दिखा सकें मज़ीद, तो ये सारा आर्ट पीस जो है ये बेसमेंट में एक कमरे में था। जब इन्होंने बेसमेंट की खुदाई की और इसको ग्राउंड फ्लोर बनाया, तो ये आर्ट पीस जो है दरियाफ्त हुआ। अब इसके आर्टिस्ट के बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन लोग आके दूर दूर से इसको देखते हैं, क्योंकि 1962 में जिसने भी ये बनाया है, शानदार बनाया है। मेरे पीछे आर्टिफैक्ट देख रहे हैं, ये फिशिंग नेट पर बनाया गया है और ये बेसिकली उस स्टोन वॉल की रिक्रिएशन है जो कि जिसके बारे में पता नहीं है कि किसने बनाई है। ये देखिए एग्जैक्ट वही चीज़ यहाँ पर बनाई हुई है, लेकिन ये फिशिंग नेट यूज़ की हुई है। आपको याद होगा पीछे मैंने आपको दिखाया, दो मर्दों ने जो है वो हैवी सा आइटम पकड़ा हुआ है हाथ में, तो ये बेसिकली वही चीज़ है, रिक्रिएट हुई है यहाँ पर।
वो स्टोन वॉल थी बाकायदा तौर पर। दिस इज़ ऑल ऑन फिशिंग नेट। तो ये आर्ट के नमूने हैं और हम देख रहे हैं और हैरान हो रहे हैं कि कितना खूबसूरत इसमें डिपिक्ट किया हुआ है, एज इट इज़ उसको उठाकर यहाँ पर रेप्लिकेट कर दिया। इंडोनेशिया के लोगों का कुछ शौक़ है या बहुत कन्वीनियंट पड़ता है या क्या रीज़न है। बाइक्स का बेशुमार इस्तेमाल है यहाँ पे, मोटर बाइक्स का। इंडोनेशिया के नेशनल मॉन्यूमेंट के सामने मैं खड़ी हूँ। इंडोनेशिया के पहले सदर सुकार्नो ने ये बनवाया था 1961 में, और जो इसकी हाइट है ये 433 फीट इसकी हाइट है। हमारे ही जैसा हमारा मीनार पाकिस्तान है इकबाल पार्क में, तो उसी किस्म का ये भी एक बहुत बड़ा सा खूबसूरत सा पार्क है। और इस पार्क में इनका ये नेशनल मॉन्यूमेंट या इनका मीनार पाकिस्तान जो है ये दरमियान में खड़ा है। और ये एक विशाल है, ऊपर अगर आप देखें तो छोटा सा इसका एक फ्लेम सा लग रहा है, जिससे ये मालूम होता है नीचे इसकी इस किस्म की एक फ्लैट सा सरफेस है, उसके ऊपर ये मिसाल खड़ी है और नीचे से आप उसको पकड़ते हैं तो ये जो है मिसाल की शक्ल में बनाया गया है। और इसके टॉप फ्लोर पर आप जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि आजकल इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, रेनोवेशन हो रही है, तो हम ऊपर नहीं जा सकेंगे, लेकिन दूर से ही हम आपको दिखा सकते हैं। तो थोड़ा सा हम चलते हैं, करीब आप आ सकते हैं मेरे साथ साथ। और लोग बड़े आए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर फ़ायदा ये है कि मौसम अच्छा हो तो आप यहाँ पे वॉक वगैरह कर सकते हैं। लोग यहाँ पर रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। आज जो है इनका कार फ्री डे है, तो कार फ्री डे में हम भी कार फ्री हैं, यानी कि वी डोंट हैव द कार्स विद अस। और गाड़ियाँ नहीं हैं, साइकिल्स हैं या वॉक्स हैं। और ये लोग प्रमोट करते हैं वॉकिंग कल्चर को, उस लाइफ को जिसमें गाड़ियाँ ना हों, जिसमें कि गाड़ियों की इमिशंस ना हों और हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो साफ़ सुथरा रहे। और अगर हम आपको ये भी बताएं कि आज हम भी वॉक ही कर रहे हैं, और जितनी जगह हम देखेंगे कार फ्री डे में वो वॉक करते करते देखेंगे। तो लेट्स ब्रेस आवरसेल्व्स, क्योंकि हमें तो वॉक करने की आदत नहीं है। और ये आप देखें लोगों का रश है यहाँ पर। तो ये आज कल इनकी सेलिब्रेशंस भी चल रही हैं, ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि इनकी 77 बर्थडे है या जश्न आज़ादी ये लोग मना रहे हैं। तो इनकी भी सेलिब्रेशन चल रही है, जिस तरह इसी महीने में हमारी 75th बर्थडे थी पाकिस्तान की, तो उसी तरह इनकी 77 चल रही है। ये इसी पार्क में इनकी एक लोकल मार्केट लगी हुई है, जिसको हम अपना सस्ता बाज़ार कहते हैं यूजुअली। या जब हमारे यहाँ नुमाइश हुआ करती थी, स्टेडियम्स में नुमाइश लगा करती थी, तो ये वो वाला उस किस्म का बाज़ार है। चीज़ें कंपैरेटिवली कम रेट पर यहाँ पर मिल रही हैं। सन ग्लासेज आपको ये देखें नज़र आएंगी, हैट्स हैं, हैट्स हैं। अगर हमें एक हैट निकाल के पहने अच्छी लग रही है, अब नहीं भी लग रही है तो आप लोग कौन सा मुझे कुछ कह सकते हैं। तो आप लोगों के मशवरे के लिए मैं इंतज़ार करती हूँ और हैट में उतार देती हूँ। सॉरी, ये मुझसे गिर गई है। और आगे चलते हैं तो ये घड़ियाँ भी हैं, घड़ियाँ हैं, कपड़ा बहुत है यहाँ पे, शर्ट्स। और अच्छा, ये टी शर्ट है, वैसे मुझे लगा कॉटन है। बच्चों के टॉयज़ हैं, कीचेन, हैंडबैग्स, और काफ़ी यहाँ पे जो है इस किस्म के बाज़ार लगते हैं। और ये बैग्स के ऊपर लिखा हुआ है इम्पोर्ट, इसका मतलब ये है कि ये इम्पोर्टेड बैग्स हैं। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छा जज कर सकते हैं कि ये इम्पोर्टेड है, ब्रांडेड है, फर्स्ट कॉपी है, जिसको कहते हैं रेप्लिका है, क्या है, ये आपको जज कर सकते हैं। यहाँ पे टी शर्ट्स हैं हमारे पास, और ये इनका वो जो ट्रेडिशनल किस्म के सिंबल्स या जिसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन होती है इनके डिफरेंट सिंबल्स की। और ये वो जो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया। अब देखें, ये इनकी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर ये चीज़ें या ये मार्केट लगना का मतलब ये है कि लोग जो भी यहाँ पर आएगा टूरिस्ट, वो इस किस्म के सूवेनियर्स यहाँ से ख़रीदेगा, अपने दोस्तों वगैरह के लिए लेके जाएगा या अपने घर के लिए लेके जाएगा। तो ये वो है जो अभी हमने आपको दिखाया, नेशनल मॉन्यूमेंट। और ये इस किस्म की जो हैं चीज़ें, ये इनकी बड़ी ख़ास है। इसका मतलब क्या है ये हम पूछेंगे किसी से, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही है। अब आप सारी शॉपिंग मेरे साथ ही ना करने लग जाए ना, अपनी शॉपिंग खुद करें और इंडोनेशिया आके आप अपना काम करें। आपके लिए जितना काम करना था मैंने इधर से कर दिया। अब आगे चलते हैं और बुला रहे हैं, हाय, ये लोग बुला रहे हैं, हमारी तरह आवाज़ें लगा रहे हैं कि लोग आएँ,
लेकिन खैर हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब हमने आगे जाना है और आगे अगली डेस्टिनेशन हमारा इंतज़ार कर रही है। स्टे विद मी। क्विकली एक चीज़ मैं यहाँ की ट्रैफिक के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि जिस लेन में मैं खड़ी हूँ ये मोटर बाइक लेन है या बाईसाइकिल के लिए है, और जो गाड़ी जिस लेन में आप खड़ी देख रहे हैं वो गाड़ियों के लिए है। अब सामने से गाड़ी आ रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। मजाल है कि इस मुल्क में गाड़ियाँ जो हैं वो मोटरसाइकिल लेन के अंदर घुसें, और मजाल है कि मोटरसाइकिल गाड़ियों की लेन में जाए अपनी लेन छोड़ के। तो ये बड़ा डिसिप्लिन फॉलो करते हैं और हमें भी चाहिए कि हम भी इस किस्म का डिसिप्लिन फॉलो करें, स्पेशली ट्रैफिक के मामलात में, क्योंकि ये एक बड़ा डेंजरस किस्म का तरीक़ाकार है। जिस तरह से हमारे यहाँ बाइक्स चलाई जाती हैं, आउट ऑफ नोवेयर कहीं से भी बाइक निकल आएगी, और फिर हेलमेट पहनने की तो वैसे हमारी कौम को आदत नहीं है। तो ये देखें, ये बाइक सेंटर हो रही हैं, और अब ये देखें कि ये बाइक लेन में गया बंदा और गाड़ी अपनी कार लेन में गई। मजाल है कि ये लोग लेन्स जो हैं वो अदला बदली करें या कल्टी मार के दूसरी लेन में चले जाएं। इस किस्म का डिसिप्लिन हमें भी फॉलो करना चाहिए। घोड़ा गाड़ी भी थी यहाँ पर मौजूद है इनके इंडोनेशिया में, और कैपिटल में मौजूद है घोड़ा गाड़ी। अब अगर हम इसमें चढ़ जाएँ, कैन आई हॉप ऑन इनटू इट? कैन आई? अच्छा, तो हम इसमें घोड़ा गाड़ी के पास में मौजूद हूँ और हम इसमें बैठ के देखते हैं कि कैसे गाड़ी। ये देखिए घोड़ा गाड़ी, ये मेरा घोड़ा है, और ये हमारी ये पूरी यहाँ पर घोड़ियों की लाइन है, और ये सब लोग जो है अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। तो सबसे पहले ये वाली चढ़ेगी क्योंकि ये सबसे फ्रंट पे खड़ी है, मेरी बारी, फिर उसके बाद उसकी बारी आएगी, फिर उसके बाद उसकी बारी आएगी, और इस तरह ये चलते रहेंगे। दरमियान में खड़ी हूँ दो बड़ी अहम इमारतों के। एक इमारत मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत की हामिल है और एक इमारत क्रिश्चियंस के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। मेरे राइट साइड पे आपको बड़ा ही हिस्टोरिकल कैथीड्रल नज़र आएगा, और ये कैथीड्रल जो है बिल्कुल सामने है इस्तिकलाल मॉस्क के। इस्तिकलाल मॉस्क यहाँ की बड़ी हिस्टोरिक मॉस्क है, 1961 में बनाई गई थी। 2 लाख नमाजियों की गुंजाइश है इस इस्तिकलाल मॉस्क में, और सुकारनो जो इनके पहले सदर थे उन्हीं के दौर में ये मॉस्क जो है ये तामीर की गई थी। अब इस मॉस्क और इस कैथीड्रल के आमने सामने होने का बड़ा एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है, और वो ये है कि इन दोनों के दरमियान जो दोनों कम्युनिटीज़ हैं इनके दरमियान इंटरफेथ हारमनी हो, टॉलरेंस हो, बर्दाश्त हो, एक दूसरे के लिए एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम हो। एक तो ये पॉइंट है जो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है कि दोनों मज़ाहिब एक दूसरे के सामने जो है अपनी अपनी इबादतगाहें बनाए हुए हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पर जो पार्किंग्स हैं, कैथीड्रल की पार्किंग मुसलमान इस्तेमाल कर सकते हैं जब यहाँ पर जुम्मे की नमाज़ होती है, ज़ाहिर है लोग बहुत आते हैं, नमाजी बहुत होते हैं। और जो मस्जिद की पार्किंग है जो कि अंडरग्राउंड बनाई गई है, बाद में डेवलप की, वो पार्किंग जो है मस्जिद की, वो कैथीड्रल में आने वाले संडे के दिन जो क्रिश्चियंस होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है संडे का दिन उनकी वर्शिप का बड़ा ख़ास दिन होता है। तो ये दोनों एक दूसरे की जो कॉमन प्लेस है जिसको पार्किंग हम कहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे की। हालांकि पार्किंग अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की जगहों पर गाड़ियाँ पार्क करते हैं, इस चीज़ की इजाज़त है एक दूसरे की मज़ाहिब से। अच्छा, एक और चीज़ कि यहाँ पर एक ब्रिज है, और वो ब्रिज जो है कैथीड्रल को मस्जिद इस्तिकलाल मॉस्क से कनेक्ट करता है बेसिकली। तो ये दोनों एक दूसरे की, और लेकिन वो अंडरग्राउंड है, द ब्रिज उसको कह लें या रास्ता कह लें, वो अंडरग्राउंड है, और वो दोनों बड़ी अहम इमारतों को कनेक्ट करता है। और इसी तरह से हर मुल्क में होना चाहिए कि एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम हो, एक दूसरे के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनका एहतराम हो, और सबको इजाज़त हो कि वो अपनी अपनी मर्ज़ी से अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकें। इस्तिकलाल मॉस्क के कॉरिडोर में मैं मौजूद हूँ। वसीओ अरीज़ कुशादा जिसको कहते हैं ये मस्जिद है, और अगर मैं आपको इसके कॉरिडोर से टेरेस की तरफ लेके जाऊँ, ये मेन हॉल है इनका, ग्राउंड फ्लोर पे अंदर लोग बैठे हैं, इबादत हो रही है। और अगर मैं आपको यहाँ पर टेरेस की तरफ लेके जाऊँ तो आपको मैं दिखा सकूँगी कि बिल्कुल सामने यहाँ पर वो कैथीड्रल जिसके बारे में मैंने आपको बाहर से बताया था वो नज़र आता है। ये देखें,
ये वो कैथीड्रल, उसके दो जो है मीनारेट्स हैं, ये आपको नज़र आता है इसके बिल्कुल सामने जो टेरेस है मेन ग्राउंड फ्लोर के हॉल से। तो ये है जी इस्तिकलाल मॉस्क और इंडोनेशिया का सबसे मशहूर कैथीड्रल, और ये इन दोनों को कनेक्ट करता है एक टनल नुमा रास्ता जो कि इन दोनों इमारतों की बेसमेंट से गुजरता है और एक दूसरे को ये रास्ता जॉइन करता है। स्काई वॉक ब्रिज पर हूँ मैं इस वक्त, और स्काई वॉक ब्रिज जो है जकार्ता की बड़ी फेमस और बड़ी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। स्काई वॉक ब्रिज का मतलब ये है कि यहाँ से जकार्ता की बड़ी खूबसूरत स्काई लाइन नज़र आ रही है ये सारी, और ये सारा ब्रिज है, ये बेसिकली एक मॉल में है। और इस ब्रिज के ऊपर आने के लिए इजाज़त आपको तब मिलती है जब आप इस मॉल से 50,000 इंडोनेशियन रुपये की शॉपिंग करें। अब आप इंडोनेशियन रुपये का सोचकर 50,000 ख़ास तौर पे सोचकर घबरा मत जाइएगा। 50,000 इंडोनेशियन रुपया जो है उसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान के 5,000 पाकिस्तानी रुपए के इक्विवेलेंट है। और यहाँ पर ये हमारे पास एक टेलीस्कोप भी लगा हुआ है, टेलीस्कोप सॉर्ट ऑफ थिंग है। मैं ज़रा देख के बताती हूँ कि यहाँ से नज़र क्या आता है। यहाँ से नज़र ओके, यहाँ से नज़र कुछ भी नहीं आ रहा है इस वक्त, क्योंकि इसमें भी आपको पैसे डालने हैं और कॉइन शॉइन यहाँ लिखा हुआ है, तो वो डालने हैं आपने, और आप वो पे करेंगे और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम स्काई वॉक ब्रिज पर हैं, और ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाके उतर जाता है, और ये सारी आपको यहाँ पर जकार्ता की स्काई लाइन नज़र आ रही है। और जो 50,000 इंडोनेशियन रुपये की मैंने बात की, वो भी मैं आपको ज़रा इनकी करेंसी दिखा के समझाऊँगी। हम बड़े हैरान हुए थे जब यहाँ पर आए और मैंने ये देखा कि यहाँ पर एक बर्गर जो है वो 15,000 रुपये इंडोनेशियन रुपये का है। एक आपने कोई ड्रिंक लेनी है, सॉफ्ट ड्रिंक लेनी है, तो वो आपको मिलेगी तकरीबन 10,000 इंडोनेशियन रुपये की, तो आपको बड़ी चीज़ है। और नीचे यहाँ पर ये जो लेक आपको नज़र आ रही है, पानी की लेक है, ये पानी की लेक जो है बेसिकली ये आर्टिफिशियली क्रिएट की है। ये फुहारे लगे हैं यहाँ पर, और दिस इज़ आर्टिफिशियली क्रिएटेड। जकार्ता में ऐसी और बहुत सी लेक्स हैं, क्योंकि जकार्ता के साथ कोई इनका पानी का सिलसिला उस तरह से है, कोई नेचुरली यहाँ पर जकार्ता में कोई बीच या उस तरह का मामला है नहीं। और ख़ास तौर पे अगर हम खूबसूरत बीच की बात करें तो यहाँ पर नहीं है। इस शहर में एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड बीच भी है, लेकिन इस वक्त कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर जो है एक एक्सीडेंट हो गया था, कोई दरख्त वगैरह गिर गया था, जिसकी वजह से उसको मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन वहाँ पर जो है आर्टिफिशियली क्रिएटेड एक बीच भी है, तो मैं वहाँ का नज़ारा लेती हूँ, तस्वीरें इसलिए बनवाती हूँ। और आई का क्या मतलब है ये भी ज़रा पूछते हैं, बल्कि मेरा ख्याल है कि ID बेसिकली इसकी शॉर्ट फॉर्म में इनिशिएट होता है इंडोनेशिया का, तो आई लव इंडोनेशिया ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये मैंने आपको आज की एक और